2,25,000 रुपए का लोन ऑफर आया है। आज हम लाइव चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट इस लोन पे पड़ रहा है। क्या हमें इस लोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये ऑफर आपको भी आ सकता है अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। चलिए आपको ले चलते हैं नेट बैंकिंग के ऊपर। पूरा डिटेल्स हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए ले चलते हैं नेट बैंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोन को सिलेक्ट करते हैं कि कितना लोन ऑफर मिला है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कार्ड नंबर को सिलेक्ट करते हैं। कार्ड नंबर यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने लाइव जो है 2,25,000 रुपये का ऑफर शो कर रहा है। अब यहाँ पे टर्नओवर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये लोन मिल रहा है कितना, 5 साल के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमें करीबन, अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो हमें करीबन ये हमारा जो लोन है 14% और 88 पॉइंट समथिंग के प्रतिशत पड़ता है, जो है एनुअल है। और यहाँ पे जितना इसका हम टर्नओवर बढ़ाएंगे इसका जो इंटरेस्ट रेट है एक कम होता जाएगा। बट अगर यहाँ पे ये मसला कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो हमारा जो लोन अमाउंट है उसका जो चार्जेस हैं, जो GST है, उसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 मंथ के लिए पहले चेक करते हैं। यहाँ पे हमने 12 मंथ पे टिक मार्क किया और यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि EMI का जो डिटेल्स है, यहाँ पे पहले लोन अमाउंट डालते हैं। जैसे कि हम इसमें से 1,00,000 रुपीस डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब 1,00,000 रुपीस डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही मैंने कंटिन्यू करना चाहा तो आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं 9,020 रुपये 17 पैसे का EMI बन रहा है। अब इसी में हमारा जो है GST, चार्जेस, बैंक का टैक्स फेक्स सब कुछ मिला के ये इतना EMI बन रहा है। चलिए हम इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा पैसा 1 साल में पे करना पड़ रहा है। तो चलिए हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने कैलकुलेटर को ओपन करके जैसे ही मैंने जोड़ा इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9,020 रुपये 17 पैसे के हिसाब से 12 मंथ के यहाँ पे 1,08,000 जो है यहाँ पे करीबन 1,08,242 रुपये समथिंग के पैसे यहाँ पे पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें कुछ एडवांस कि इसमें बताया गया कि 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा, बट इसमें और कुछ चार्ज और जोड़ के इसको करीबन 1,09,000 तो कर ही देंगे। तो 1,00,000 के पीछे करीबन 9 से 10,000 रुपये जा रहे हैं। और यहीं पे अगर हम इस अमाउंट को 2 साल करते हैं तो कितना होता है। चलिए हम 2 साल भी ट्राई करके देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड वेट। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, सेम अमाउंट को मैंने 2 साल के लिए कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 4,825 रुपये 89 पैसे आ रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे चले कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। जस्ट सेकेंड, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 24 मंथ के लिए कैलकुलेट किया और यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी 8,000 9,000 समथिंग पड़ रहा था, बट यहाँ पे कुछ लग रहा है। तो अगर मैं इसी 1,00,000 रुपये अमाउंट को 5 साल के लिए करता हूँ तो कितना लगता है। चलिए ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें 1,15,821 रुपये 36 पैसे लग रहे हैं। तो अब हम इसे जो है जोड़ लेते हैं कितना और होता है 5 साल में। चलिए ले चलते हैं आपको। तो 5 साल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2,297 रुपये 89 पैसे का है। अब चलिए इसे हम जोड़ते हैं 5 साल में कितना हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको हम।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे 60 मंथ के लिए 5 साल के लिए मैंने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ हमें 37,873 कुछ पैसे आ रहे हैं। अब अगर इसमें कुछ और बैंक अगर जोड़ता है तो ये अमाउंट बहुत जाएगा, तो करीबन 39,000 के समथिंग जाएगा। तो 5 साल के लिए 1,00,000 रुपये का लोन 39,000। अगर यही पैसा आप होम क्रेडिट से लेते हैं 5 साल के लिए 1,00,000 रुपये का लोन, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको करीबन पड़ सकता है 80 से 90,000 रुपये इंटरेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी कम यहाँ पे इंटरेस्ट बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लोन सस्ता पड़ रहा है। सस्ता इसलिए पड़ रहा है कि 1 साल में आपको अगर 8 से 9,000 रुपया देने पड़ रहे हैं, तो मैं इस लोन को काफ़ी हद तक सस्ता मान रहा हूँ। इसलिए कि जो पर्सनल लोन होते हैं उसमें आपको कुछ पैसा पहले काट लेते हैं, कुछ पैसा देते हैं, और कुछ उनका खर्चा, कुछ फाइल चार्ज खर्चा, दुनिया भर की बातें उसमें लगती है। तो दोस्तों, ये जो लोन मिल रहा है सबसे सस्ता लोन मुझे पड़ रहा है, जो मुझे 2,25,000 का लोन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा लोन ऑफर आता है तो आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि ये लोन मुझे महंगा नहीं लग रहा है। इसलिए कि विदाउट डॉक्यूमेंट का कार्ड के ऊपर ये लोन मिल जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो शायद आप मेरे इस पूरे ब्यौरा को समझ चुके होंगे, जो मैं आपको समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ। तो ये इंस्टा लोन था। इसमें जो भी आप पैसा लोगे उसमें आपके कार्ड की लिमिट ब्लॉक रहेगी, और इंस्टा जंबो लोन में ब्लॉक नहीं होता है। तो आप समझ चुके होंगे उसे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, वो भी थोड़ा आप जान लो। जैसे कि मान लो, जैसे ही आप यहाँ पे इस लोन पे आते हैं, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ओटीपी आएगा और ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पैसा आने में टाइमिंग नहीं लगता है, और आप इस पैसे को जैसे कि एक साथ पैसा पे करके इसे फ्रॉड भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताया जाए कि आपका इस पर प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रहा है, यहाँ पे बैंक बता रहा है साफ साफ। तो मुझे ये पर्सनल लोन के नाम से ये लोन काफ़ी हद तक सस्ता लगा। मुझे आप बताओ, या महंगा है या सस्ता है? वीडियो कैसा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।